योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः हम संजीवन साधना में आए हुए हैं। सम्यक जीवन की साधना। साधना मतलब मेहनत, हमारी भाषा में कुछ प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले जाना, ये संजीवन साधना है। जीवन, सम्यक जीवन, योग्य, हितकारी, कल्याणकारी, विकसित होने वाला, ऐसा जीवन हर एक को चाहिए। कोई भी अपने जीवन में अविकसित नहीं रहना चाहता। बीज है तो वो जैसा भी समय मिले वो अंकुरने को चाहता है। वो बड़ा वृक्ष बनने के लिए लालायित होता है, फूल फल देने के लिए भी लालायित होता है। इसलिए तो सृष्टि फलती है, फूलती है। हमारा जीवन भी फूले फले और इस दुनिया को और हरा भरा बनाए, स्वर्ग बनाए। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने प्रयत्न किए, और ये प्रयत्न में से अलग अलग प्रयत्न है। उसमें से एक बढ़िया प्रयत्न है महर्षि पतंजलि का। उनको हमने कल नमस्कार किया। उनके अलग अलग जो भी कार्य, मुख्य कार्य उनके जीवन के, वो देखे। उन्होंने 3 बातों पर फोकस किया जीवन अच्छा बनाने के लिए। पहला है शरीर, दूसरा है वाणी, और तीसरा है हमारा चित्त यानी अंतःकरण। अंतःकरण में 4 बातें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको शुद्ध जब बनाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ने के साथ साथ तत्परता, एकाग्रता बढ़ती है। और जिधर एकाग्रता, तत्परता बढ़ गई, उधर जो भी विषय सामने आता है उसको बहुत ही सहजता से हम समझ पाते हैं, और क्या करना चाहिए इसका भी निर्णय कर पाते हैं। इसलिए अलर्टनेस का एक महत्व है। ध्यान करने का मतलब क्या है? अलर्ट रहना, हमेशा अलर्ट रहना, ये ध्यान है। कोई भी कार्य में हम ध्यान लगा सकते हैं। मैं बोलते समय ध्यान लगा सकता हूँ, बोलने में ध्यान है, तत्पर है, एक्टिव है, जागृत है, तो ये ध्यान है। आप सुनने में एक चित्त लगाकर सुन रहे हैं तो ये आपका ध्यान है। ध्यान यानी हमारे मन की एकाग्रता की एकतानता, ये ध्यान हो गया। वो काम में भी लगा सकते हैं। कौन सी भी, कोई कारीगर है, कुशल कारीगर है, तो वो अपने कार्य में इतना ध्यान लगाता है, इसलिए अलंकार अच्छे बन जाते हैं। स्वर्णकार है तो सोने का अलंकार बहुत ही बढ़िया बनाता है। एक एक चीज को वो बहुत ही सटीकता से बिठाता है। कोई वास्तु शिल्पकार है तो वो वास्तु बनाता है। कोई सुतार है तो बहुत ही अच्छा हथियार बनाता है। ऐसे अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में जो ध्यान से काम करता है तो उसका बहुत ही कुशलता से वो आगे बढ़ता है। हमारे भी कोई भी कार्य हो, नौकरी हो, धंधा हो, व्यवसाय हो, उसमें ध्यान लगाते तो अच्छा उसका परिणाम भी मिलता है। और हर एक क्षेत्र में हमारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन योग दर्शन में अपेक्षित ध्यान है हमारे खुद पर ध्यान होना चाहिए, और खुद पर ध्यान देने के लिए योग है। योग का मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध जब करते, हम अपने आप से तो हमेशा जुड़े ही है। चित्त वृत्तियों का निरोध किया रे किया तो हम अपने आप में जुड़ जाते। तदा दृष्टि स्वरूप स्थानम।
और हमारा जो चित्त है वह आईने जैसा है और ड्राइवर जैसा है। आईना स्वच्छ होना चाहिए तो हम अपने आप को देख पाते हैं। हमारी आंखों से भी हम अपने आप को देख नहीं पाते। आईना चाहिए, खुद का चेहरा देखने के लिए आईना चाहिए। तो अंदर झांकना है तो भी आईना चाहिए। तो अंदर कैसे झांकेंगे? तो अंतःकरण जितना शुद्ध उतना हमें अंदर की ओर झांकने को मिलता है। और अंदर जब झांकते हैं तो अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन अंदर झांकने के लिए जिसके द्वारा झांका जाता है, देखा जाता है, वह अंतःकरण है। उसको शुद्ध स्वच्छ बनाएंगे, आईने को बराबर चकाचक बनाएंगे तो पूरा प्रतिबिंब दिखाएगा। वैसा हमारे अंदर का प्रतिबिंब यह अंतःकरण दिखाएगा। जब हम उसको शुद्ध बनाकर रखेंगे, उस पर धूल अपने आप आ जाती है। जैसे रूम पूरा बंद किया, अभी हम समझो कि 2-4 दिन बीच में गए थे, साफ करके रखा था, खिड़की द्वार बंद करके रखे थे, फिर भी धूल आ गई, उसको झाड़ना पड़ा। यानी सृष्टि में कचरा आना ये सहज है। हमारे जीवन में कचरा आना ये सहज है, लेकिन उसकी शुद्धता रखना ये प्रयत्न वाली बात है। ऊपर हमें उठना है तो उठने के लिए प्रयत्न लगते हैं। पर्वत पर चढ़ना है तो प्रयत्न लगते हैं। नीचे आना है तो प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बस पांव फिसल गया तो आ गए नीचे झट से। प्रयत्न के लिए, जीवन विकास के लिए मेहनत चाहिए, और वह मेहनत ही साधना है। ऊंचा उठना है, बॉल को ऊपर फेंकना है तो ताकत लगती है, नीचे आना है तो ग्रेविटी से अपने आप आ जाता है। इसलिए साधना का महत्व है। और हमारे साधना क्या है? जीवन में जो भी हमारे पास साधन मिला है, शरीर ही बड़ा साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये साधन को हमने सही उपयोग करना है। ये शरीर में बसे हुए इंद्रिय है, ये भी साधन है। मन है, ये भी साधन है। बुद्धि, ये भी साधन है। उन साधनों का उपयोग करते हुए हम अपनी शुद्धि को बनाए, आत्मशुद्धि को करें, आत्मशुद्धि करें। यही तो मेहनत है। जीवन में कौन सा भी कार्य हो, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म हम करेंगे, वह सब उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मशुद्धि। और योगी लोग ऐसा ही रखते हैं, हमें भी ऐसा ही रखना चाहिए। खुद को जानने के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए ये प्रयास है। कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए संग छोड़कर प्रयत्न होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य। संग छोड़कर, संग यानी आसक्ति। हम किसी से चिपक जाते तो वो आसक्ति है। समझो कि भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो ये आसक्ति नहीं है, ये तो आवश्यकता है। लेकिन बस मुझे तो गुलाब जामुन चाहिए, उसके बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, तो ये आसक्ति हो गई। जितनी भूख है उतना खाना, ये आवश्यकता है। भूख से ज्यादा खाना, ये आसक्ति हो गई। इससे उल्टा भी होता है। समझो कि भूख है फिर भी नहीं खाना, ये उल्टी तरीके से आसक्ति का उल्टा रूप समझो। यानी कुछ हमें पाना है या तो छोड़ना है। किसी व्यक्ति की तरफ देखते हुए हमें घृणा आती है, द्वेष आता है। ऐसे कोई कोई झगड़े करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो बस ये नहीं चाहिए सामने, ऐसा लगता है। बस मुझे चेहरा भी नहीं देखना है, मुझे उसका मुख भी नहीं देखना है, इतने तक आ जाते हैं। तो ये भी एक आसक्ति का उल्टी बाजू है। ये आसक्ति है।
जैसे मुझे चाहिए ये आसक्ति, नहीं चाहिए ये भी एक आसक्ति का उल्टा रूप है। तो मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो उससे भी बढ़कर बात है। ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो मन शुद्ध हो गया, समझो, होने को जा रहा है। आसक्ति से युक्त मन वह वृत्ति वाला मन है, चित्त वृत्ति। और चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से किया जाता है। अभी जब जीवन अच्छा जीना है तो हमें समस्या क्या आती है वो पहले देखना चाहिए। समस्याओं में क्या क्या है इसकी लिस्ट पूरी बनाकर रखी है, वो एक दिन लेंगे। लेकिन हमें जन्म मिला, जन्म मिलने के साथ साथ बचपन आ गया, किशोरावस्था आ गई, पौगंडावस्था आ गई, युवावस्था आ गई, वयस्क हो गए, बूढ़े हो गए और मर गए। ये जीवन, ये पूरे जीवन को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी विचार करना चाहिए। ये गीता कहती है 13वें अध्याय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और गीता भी एक योग शास्त्र है। हमें अनुदर्शन करना चाहिए। इधर जैसा अनुशासन शब्द आया है यानी योग दर्शन में, वैसा अनुदर्शन गीता में शब्द आया है। अनु यानी बार बार, और अनुदर्शन, दर्शन का शब्द हमें ऐसा लगता है कि दर्शन यानी हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया, हो गया दर्शन। लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण में स्पष्टता नहीं आती तब तक दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? हमें ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन नहीं करने। भगवान तो हमारे अंदर है, उधर क्यों जाना? लेकिन उधर जब जाते हैं तो हमें याद दिलाने के लिए कि वो देवत्व हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो चैतन्य है, उसका दर्शन हमारे जीवन में हो जाए। और जब दर्शन, अपने आप का दर्शन करने जाते हैं तो दर्पण की आवश्यकता है, यानी कि आईने की आवश्यकता है। और आईना है मन, मन यानी ये पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसको जैसा ही शुद्ध बनाएंगे अपने आप अंदर बाहर दिखने लगेगा। हम बाहर देखेंगे तो भी स्पष्टता से देख पाएंगे, और अंदर देखेंगे मुझ में क्या है तो भी स्पष्टता से देख पाएंगे। और जब कोई कचरा है तो पूर्वग्रह आ जाता है। पूर्वग्रह यानी कुछ ऐसी कंसेप्ट होती है, उसको मिसकंसेप्ट बोल सकते हैं। या तो हमने किसी एक के बारे में ऐसा मन बना लिया, बस वो निकलता नहीं तो वो पूर्वग्रह हो गया। तो पूर्वग्रह लटक गया या तो उसमें हम अटक गए तो हम स्पष्टता से देख नहीं पाते। जैसे वैसा देखना, ये दर्शन है। अपने आप को जैसे वैसा देखना। मेरे में कचरा है तो कचरा है, मेरे में शुद्धि है तो शुद्धि है। जो दिखाई देता है उसको स्वीकारना, ये दर्शन है। हमारा खुद का दर्शन क्या है? हमारे जीवन में समझो कि बचपन आ गया, युवावस्था आ गई, जरावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया और मर गए। ये शॉर्टकट में दर्शन हो गया, पूरे जीवन का दर्शन है। ये दर्शन यानी फिलॉसफी, दूसरी अगर भाषा में बोला जाए तो फिलॉसफी। और फिलॉसफी में एक बात होती है, उसमें हमारे जो भी हम देखते हैं उसके प्रति प्रेम भी होता है। जिसको हमने सत्य जाना उसके प्रति प्रेम है। जो भी ज्ञान है, विचार है, उसके प्रति प्रेम जब होता है तो उसको फिलॉसफी बोलते हैं। हमारे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, मेरे प्रति प्रेम है और मैं कौन हूं, ये समझ में आया तो और प्रेम बढ़ता है।
माँ कौन है ये समझ में आने लगा तो प्रेम और बढ़ता है। पिताजी कौन है, क्या है, मेरे लिए एक सर्वस्व है, ये और प्रेम बढ़ने लगता है। ये फिलॉसफी समझने का परिणाम है। ये दर्शन ऐसा होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाण दर्शनम, उसमें दुख आएगा, दोष आएंगे। तो ये सभी जब हम चलते किधर, समझो कि एक आध जगह पर जाना है तो जाने के पहले क्या तकलीफ होगी। जैसे हिमालय में जाना है, बेस कैंप पार करना है, ट्रैकिंग करना है, तो उधर ठंडी बजेगी तो स्वेटर चाहिए, उधर बर्फ रहेगा तो गम बूट चाहिए या तो अच्छे अच्छे बूट चाहिए, उधर कोई बारिश आएगी तो कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए। तो पूरा प्लानिंग हम करते हैं। जैसा जिधर जाना है उधर तकलीफें क्या आएगी उसका भी अनुदर्शन होना चाहिए। हमें जिधर जाना है उसकी स्पष्टता है, जितनी ज्यादा हो सके उसकी स्पष्टता हमारे जीवन में होनी चाहिए। स्पष्टता यानी वो मालूम पड़ गया अभी कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। हम समझो कि 100% ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं होता। स्पष्टता यानी जो भी समझो कि 50% मिल गया, 50% नहीं मिला। ये भी मेरे खुद के बारे में समझो मुझे 50% मालूम हो गया, 50% नहीं मालूम हुआ, तो ये स्पष्टता है मेरे बारे में। मुझे 10% मालूम हो गया, अभी 90% बाकी है, ये भी स्पष्टता है ना। स्पष्टता यानी पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान किसी को पूरा नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे सामने है उसको स्वीकारना, जैसे कि वैसा स्वीकारना, यह स्पष्टता है। और जितना पूर्वग्रह रखेंगे, जितनी अंधश्रद्धा रखेंगे, उतना पूर्वग्रह बने रहेगा, हमें स्पष्ट दर्शन नहीं होगा। तो स्पष्ट दर्शन के लिए चित्त के शुद्धि की आवश्यकता है, और चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं तो स्पष्टता हो जाती है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य चाहिए, यानी मेहनत करने की तैयारी चाहिए, और वैराग्य चाहिए, छोड़ने की भी तैयारी चाहिए। कुछ पाने की, समझने की तैयारी चाहिए, कुछ छोड़ने की तैयारी चाहिए। हम इधर आए संजीवन साधना में, कुछ पाने की इच्छा है और कुछ छोड़ने की भी इच्छा है। नहीं, ये तो बनानी पड़ेगी, तब तो हम कुछ ले पाएंगे। एक को पाना है तो दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। समझो हमें दिन को पाना है, प्रकाश को पाना है, तो अंधेरा छुट ही जाएगा, वो रह नहीं सकता। वैसा ही है, ज्ञान को पाएंगे तो अंधेरा, अज्ञान रह ही नहीं सकता। इतनी स्पष्ट बात है, और वो धीरे धीरे खुलता है। हमें लगता है कि डायरेक्ट बिजली चमक जाए और साक्षात्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जैसे जो सुबह जल्दी 3 बजे उठने वाला है ना, वह दिन उगने तक, दिन निकलने तक, सूर्य निकलने तक वो निरीक्षण करता है, तो अंधेरा धीरे 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 3 घंटे लगते हैं और धीरे धीरे कम होता है। वैसे हमारे जीवन से भी जो कचरा है वो धीरे धीरे कम होता है। हम संजीवन साधना में कुछ शुद्धि क्रिया करते हैं, सर्विसिंग करते हैं हमारे जीवन के अलग अलग भाग की, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की। तो ये करते करते धीरे धीरे हटेगा। नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए, बस एक दिन में तो हो जाना चाहिए, तो ऐसा कैसा? अभी इतना कचरा जमा करके रखा है, तो उसको एक दिन में थोड़ा निकलेगा। थोड़ा कल का है, केवल एक दिन का है तो निकलेगा, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर का है। कितने जन्म से हमने पकड़ के रखा होगा मालूम नहीं। कोई जो गांव वाली, बहुत बार ऐसा उदाहरण देता हूँ, गांव वाले चाय का दुकान होता है ना, उसमें बर्तन में, वही बर्तन में सालों साल वही में चाय बनती है, उसको धोते भी नहीं है। उल्टा चाय अच्छा लगता है ऐसा बोलते हैं, मैंने पिया नहीं अभी तक, लेकिन वो चाय बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो बहुत ही काला पड़ गया होता है, कौन से धातु का ये भी पता नहीं चलता। ऐसा बर्तन अगर स्वच्छ करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पीतांबरी भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, जल्दी निकलेगा नहीं। वो हर रोज घिसेंगे तो भी कुछ ना कुछ काला रह जाता है। ऐसा हमारा अंतःकरण बना हुआ है।
इतना काला कलुटा बन गया है, उसको घिसते घिसते दम निकल जाएगा, वो तो पूरा बर्तन घिस जाएगा, ऐसी बारी है, पूरा जंग चढ़ा है। तो उसको कैसे सुधारेंगे? हमारे शरीर का भी वही हाल करके रखा है। आज की दुनिया में तो बस बाहर से तो एकदम चकाचक दिखने वाला माल, अंदर से बहुत ही कचरा भरा होता है, और वो पता चलता है बीमारी आने पर। तो ये शरीर का भी कबाड़ा बनाया और मन का तो बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया, मन मरते हुए जी रहे। तो ऐसी आज की हालत है। उसमें से बाहर निकालने का ये प्रयास है संजीवन साधना, और हमारे जीवन को खुद के लिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए, हमारे कुटुंब को आगे बढ़ने के लिए यही एकमेव रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने जितना भी अभ्यास किया, गीता वो रास्ता बताती है, योग दर्शन वो रास्ता बताता है, और यही रास्ता है, और यही समय है। समय कब, जब मर जाएंगे तब करेंगे, मरण कब आएगा ये भी पता नहीं। जो भी आज का क्षण है वही उपयोग कर लो, यही समय है, सही समय है। तो ऐसा समझ करके आगे बढ़ना है, तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा पता नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन आज जो क्षण मिला है, अब भी जो मिला है, वो मेरे हाथ में है। तो जो मेरे हाथ में है वही, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसी को योग बोलते हैं, उसी को तत्पर रह के सजगता बोलते हैं। ऐसे सजग रहेंगे और एक एक कृति को अंजाम देंगे। जिन्होंने ये सब दिया है, ये ऋषि महर्षि पतंजलि और गीता माता को याद करते हैं और उसको नमस्कार करते हैं।